नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक दी गई हैं जिनका नाम है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। क्या नाम है? एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिनमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और हिंदी है, एक में संस्कृत है, इंग्लिश है ना। कक्षा 8 है और आपकी बोर्ड भी है कक्षा 8। तो जो भी मैं आंसर्स कराऊँ तो अच्छे से पढ़ते जाना उनको, है ना, समझते भी जाना, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आए तो आप जल्दी फटाक से कर दो, है ना, क्योंकि आपने पढ़े हैं इनको। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी जल्दी से किताब भर लें, है ना। चलिए तो फिर देख लेते हैं आज कौन सी सब्जेक्ट की करनी है अपन को। आज अपन को विज्ञान की करनी है, ठीक है, कक्षा 8 की विज्ञान करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो विज्ञान पाठ 11, कौन सा? पाठ 11 है अपना, जिसका नाम है बल तथा दाब। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण इसलिए होते हैं क्योंकि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया अपना। दूसरा देख लेते हैं। क्या है दूसरे में? किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए, ठीक है। तो उत्तर क्या लिख देना है? किसी सतह की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। क्या है दाब? दाब एक अदिश राशि है। तो बच्चे इसी प्रकार अपना दूसरा आंसर कंप्लीट हुआ। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या पूछा है? बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जब बल लगाते हैं तो कोई भी वस्तु है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? उत्तर में क्या लिखना है? वस्तु की चाल बदल जाती है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, इससे वस्तु का आकार परिवर्तित हो सकता है ना। इस प्रकार अपना तीसरा आंसर जो कि था वो भी कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या है? पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराग है। सुराख है ना, सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों? तो उत्तर क्या है? जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल के ट्यूब के अंदर ही दीवारों पर दाब डालते हैं, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारें दाब डालती हैं, ठीक है। इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में क्या पूछा है? निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को आकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। आकर्षण में और अभिकर्षण में, है ना। चलिए तो इस तालिका को देख लेते हैं। स्थिति का वर्णन। पहला क्या है? मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, है ना। फिर दूसरा, दरवाजे को खोलना या बंद करना। तीसरा, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। चौथा, फुटबॉल की खिड़की, जो फुटबॉल है उसके को पेनल्टी टिक लेना, ठीक है। फिर पांचवा, किस मेज की दरार को खोलना। तो इसमें आ जाएगा धक्का देना या खींचना, ऊपर उठाना, चयन करना और इसको खींचना, ठीक है। तो आकर्षण में क्या जाएगा? इसमें धक्का देना, इसमें सही कर देना, है ना। इसमें धक्का देना और खींचना, दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो धक्का देना जिससे बंद हो जाए, खींचना जिससे खुल जाए, है ना। इसमें सही कर देना है। और इसमें अभिकर्षण हो रहा है ना। किसमें? कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, यानी कि ऊपर उठाना, है ना।
तो इसमें सही कर देना, इसमें इस प्रकार जिस प्रकार मैंने किए हैं आपको भी इस प्रकार कर देना है, ठीक है। तो अपना 5वां आंसर जो कि है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 6वां देख लेते हैं। इसमें क्या है 6वें में, द्रव्य बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो उत्तर में क्या है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की खाली बोतल या फिर बेलनाकार बर्तन लीजिए। बोतल के पर्दे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराग पेड़े की समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुर्खों से पानी बराबर मात्रा में बराबर दूरी में गिरता है ना। इससे स्पष्ट है कि द्रव्य बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं, है ना। इस प्रकार आपका 6वां आंसर भी कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं 7वां, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। अधिकांश परिस्थिति में वायुमंडलीय दबाव का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन द्वारा लगाया जाता है ना। चलिए इस प्रकार अपना 7वां आंसर भी कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं 8वां। 8वें में क्या है, पहेली, ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। किसने, कुली ने। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली क्यों किया, है ना। जो कुली है उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अब मेरी समझ में आया कि कुली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और बोझ को आसानी से उठा सकते हैं, है ना। इस प्रकार अपना 8वां क्वेश्चन जो कि था वो भी कंप्लीट हुआ। चलिए 9वां देख लेते हैं। इसमें क्या है 9वें क्वेश्चन में, असंपर्क बल किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर क्या हो जाएगा, संपर्क बल एक प्रकार का बल है जो एक दूसरे के संपर्क में वस्तुओं द्वारा लगाया जाता है। स्थिर विद्युत बल यह आकर्षण या प्रतिकर्षण पर हो सकता है। उदाहरण, शुष्क पैमाने में स्वेटर संचालित वस्तुओं को शरीर से उतारते समय चरचर की आवाज की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियां उठना, ठीक है। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन अपना जो कि था वो भी कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, है ना। 10वें का पहला है, निम्नलिखित को समझाइए। पहला, ठीक है, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव में दब के अणुओं के द्वारा बर्तन को दीवार अथवा अली के प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्य के कारण ताप, द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव्य के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है ना। 10 का पहला कंप्लीट हुआ। चलिए प्रश्न 10 का दूसरा देख लेते हैं। क्या चुंबकीय बल, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल वह बल है जो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। उनकी गति के कारण चुंबकत्व तत्व की मध्यस्थता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा या चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और बदले में वह क्षेत्रों में रहने वाले
कणों पर चुंबकीय बल प्रदान करता है ना। इस प्रकार आपको 10 का दूसरा कर लेना है। चलिए 10 का तीसरा देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या पूछा है, पेशीय बल। उत्तर क्या हो जाएगा, पेशीय बल हमारी मांसपेशियां जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि बल के द्वारा करनी है, ठीक है। इस प्रकार बैलों के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, घोड़े द्वारा सवार को सवारी आदि, है ना, क्रियाकलाप भी पेशीय बल के द्वारा होते हैं। इस प्रकार अब अपने सारे आंसर्स हो गए हैं, है ना। चलिए, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।